महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिनानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक माहौल गर्म है। यही गर्मी उल्लासनगर में भी नजर आ रही है। कल्याण लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ दोस्ती का गठबंधन, ये दोस्ती का गठबंधन आपको बता दें, टीओ के जो है वो भाजपा की दुर्विरोधी है और अब उनका अच्छा रिलेशन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ है। इसके लिए उन्होंने दोस्ती का गठबंधन नाम देकर उन्हें समर्थन कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार में पूर्व विधायक पप्पू कालानी और टीओ के प्रमुख ओमी कालानी के साथ में मनोज सिंह सक्रिय हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से प्रचार कार्य किया गया है। अशोक जी, मैं आपको बता दूं, ओमी कालानी ने सबसे पहले, अब तक घोषणा भी नहीं हुई थी, महायुति में कौन होगा, महाविकास आघाड़ी में कौन होगा, कौन सा घटक किसके साथ जाएगा, ये कल्याण की सीट किसके पास जाएगी, एक ही शख्स था ऐसा युवा नौजवान हमारा दिलबर ओमी कालानी था, जिसने दोस्ती दिखाते हुए सबसे पहले 1.5 महीना पहले डिक्लेयर कर दिया कि चाहे मैं कौन से भी पक्ष में रहूं, कौन सी भी आघाड़ी में रहूं, पर उल्लासनगर में, कल्याण लोकसभा में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मेरा पूरा समर्थन रहेगा। एक दोस्ती के नाते, एक उनके 10 साल के किए हुए विकास कार्यों के नाते, और शहर में जो हमसे 6 वादे हमने उनसे लिए हैं, शहर के जो लिए हैं, उनको देखते ओमी कालानी ने सबसे पहले वो किया था। उस बात को ही पहले दिन से हम लोगों ने जो टेम्पो बरकरार रखा है, जो विकास प्रचार की गति को पकड़ा है, खासदार जी के खुद के शब्द है, मुख्यमंत्री जी के खुद के शब्द है, बाकी पूरी शिवसेना पार्टी हो या मीडिया हाउसेस हो या बुद्धिजीवी लोग हो, सबके खुद के शब्द है। टीओ के ने ये बार जो प्रचार किया है, जन जन तक बोलते ना, आखिरी पायदान तक पहुंचने की कोशिश हमने की है। वहां तक पूरी तरह से हमने इसको 4 चरणों में अपने प्रचार को लिया। पहला चरण हमने बताया, हमने गठबंधन किया है। दूसरा चरण हमने लिया कि हमने 6 वादे कौन से लिए थे। तीसरा चरण हमने किया कि दोस्ती का गठबंधन, ओम शक्ति और शिव शक्ति मिले हैं तो क्यों मिले हैं। और जो चौथा चरण है, तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने क्या किया है और क्या करने वाला है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा, चाहे मुस्लिम हो, उत्तर भारतीय हो, सिंधी हो, बौद्ध हो, सिख हो, लबाना समाज हो, पूरी तरह से उन्होंने क्या करने वाले हैं उसको लेकर प्रचार लिया है। ये पूरा डाटा वाइज एनालिस्ट करके पूरा हमने प्रचार को हाथ में लिया है। तभी आप पूरे शहर को क्या, महाराष्ट्र को क्या, सबको दिख रहा है कि टीम ओमी कालानी पूरी तरह से जन जन तक, आखिरी पायदान तक ये प्रचार कर पहुंची है। यहां तक कि मुख्यमंत्री साहब के खुद के शब्द थे, ओमी कालानी से उनकी बात हुई कि मेरे बेटे में क्षेत्र में, मैं पूरे महाराष्ट्र में ध्यान दे रहा हूं, मेरा बेटा कल्याण लोकसभा से, एक ही मैंने उसकी रोड शो अटेंड की है, पर पप्पू कालानी जिस तरह मेरे बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, हर दुकानदार, हर व्यापारी से छोटी छोटी मीटिंगें, सभाएं करके, नुक्कड़ सभाएं करके वोट मांग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे को मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। पप्पू कालानी पिता तुल्य बनकर उसको समय दे रहे हैं, ओमी कालानी एक छोटा भाई बनकर उसको समय दे रहे हैं। अब तक कितनी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की गई हैं पूर्व विधायक पप्पू कालानी जी के द्वारा? पिछले 8 दिन से हमने पप्पू कालानी जी को कहा था, हमारी जो टीम है, कोर कमेटी की टीम है, हमने कहा था हम 6 से 7 बड़ी सभाएं लेंगे, 1 2 3 4 5 कैंप वाइज एक लेंगे, जब एक लेंगे 5 सभाएं, वो मारल वरम कांबा में 2 सभाएं लेंगे, इस तरह की 7 बड़ी सभाएं लेंगे। तो पप्पू कालानी जी सीधा इनकार किया, बोला नहीं, मुझे ये मौका मिला है, एक बहाना मिला है अपने लोगों के बीच में जाने के लिए, अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अपने लोगों से आंख में आंख मिलाने के लिए और उनके साथ पर्सनल टच देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप डिजाइन करो छोटी छोटी सभाएं। छोटी छोटी सभाएं मतलब कितने, 100 लोगों की सभा, 100 व्यापारियों की सभा, 100 झोपड़पट्टी में सभा है, ऐसी छोटी छोटी 100, 150, 50, 70, 80 लोगों की, जो जैसे पप्पू कालानी जी उनके बीच में बैठते हैं कुर्सी लगाकर, तो लंबा कोई अंतर नहीं होता है,
बड़े कोई मंच नहीं होते हैं, कनेक्ट होते हैं। 10 फुट की गीप पे 5 फुट की गीप पे वो अपने लोगों से अपनेपन में मिल रहे, तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि पप्पू कलानी हमारे बीच में आ रहा है, हमको वोट मांग रहा है, हमको उपलब्धियां गिना रहा है, हमसे अपनापन कर रहा है। तो अब तक 52 सभाएं पप्पू कलानी कर चुके हैं, 6 छोटी मोटरसाइकिल रैलियां निकाल चुके हैं। पप्पू कलानी पूरी तरह से शहर का 1 से 5 तक ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसा कोई व्यापारी बाजार नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, मारवाड़ा कंबा में ऐसा कोई टुकड़ा नहीं जहां पप्पू कलानी पहुंचे नहीं हो और लोगों को हाथ जोड़ के अपील नहीं की हो कि श्रीकांत शिंदे को वोट देकर हमारे शहर को क्या मिलने वाला है, और उसकी वारंटी, गारंटी, श्योरिटी कलानी परिवार ले रहा है। अभी पप्पू कलानी जी घर घर जा रहे हैं या दुकान दुकान पंचायतों में जा रहे हैं और लोगों से तीर कमान के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उस दौरान आप शिवसेना के उम्मीदवार नहीं होंगे, नहीं भाजपा के साथ आप जाने वाले हैं, गलती फिर से नहीं दोहराएंगे आप लोग। आने वाले चुनाव में आपकी निशानी अलग होगी, फिर चुनाव प्रचार के लिए दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ओमी कलानी ने पहले ही डिक्लेयर किया है, ये जो मैं दोस्ती का गठबंधन बना रहा हूं, ये ओम शक्ति और शिव शक्ति का जो दोस्ती का गठबंधन बना, जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में है, उससे पहले ही कहा था मैं कोई सौदेबाजी नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, मुझे मालूम है मुझे अपक्ष लड़ना है, मुझे मालूम है मुझे विपक्ष में लड़ना है, और मैं दोस्ती निभा के मदद कर रहा हूं। पर जहां दोस्ती आ जाती है, अपनापन आ जाए, दोस्ती का गठबंधन आ जाता है, वहां कोई सौदेबाजी नहीं होती, वहां कोई फ्यूचर को तुम मुझे मदद करोगे, तुम मेरे सामने खड़ा नहीं करोगे, तुम मेरे को करोगे, तो ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप तीर कमान के लिए वोट मांग रहे हैं, 3 महीने बाद और किसी निशानी के लिए मांगेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए मैं आपको छोटा सा 1 मिनट लूंगा। 84 से लेके 92 तक पप्पू कलानी ने हाथ के पंजे पे लोगों से वोट मांगे, लोगों ने विश्वास दिखाया, बरबर के दिए। उसके बाद पप्पू कलानी ने ताला चाबी के ऊपर वोट मांगे, जेल से लेकर 2 बार ताला चाबी के ऊपर पप्पू कलानी को लोगों ने चुनाया, उनके बीच में नहीं थे, फिर भी विश्वास रख के हजारों की लीड में उनको पप्पू कलानी को चुनाया। फिर पप्पू कलानी गए गयाल को लेकर, अब बीच में लोगों ने गयाल, पहली महानगर पालिका उल्लासनगर की 2002 में राष्ट्रवादी की उल्लासनगर बनी। उसके बाद पप्पू कलानी नगारे पे वोट मांगे, उसके बाद पप्पू ओमी कलानी, टीम ओमी कलानी कमल के फूल पे हम सब उन्होंने वोट मांगे। आज पप्पू कलानी धनुष बाण पे मांगे। लोगों को निशानी से कुछ नहीं है, लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ नहीं है, लोगों को झंडे डंडे से कुछ नहीं है। उल्लासनगर के लोगों को एक ही चेहरा दिखता है, वो कलानी परिवार, पप्पू कलानी, ज्योति कलानी, ओमी कलानी और पंचम कलानी, यही चेहरा दिखता है। उस चेहरे के ऊपर अटूट विश्वास है, तभी 86 से लेकर अब तक 10 चिन्ह हम लेकर गए हैं, 10 बार हम अलग एजेंडा लेके गए। लोगों ने विश्वास एक एजेंडे पे किया है, एक वादे पे किया है, एक सक्षम व्यक्ति नेतृत्व पे किया है, वो है कलानी परिवार, पप्पू कलानी, ओमी कलानी और पंचम कलानी। हम देखेंगे दोस्ती का गठबंधन आप निभा रहे हैं, जबकि शिवसेना की सहयोगी दल उतना प्रचार कार्य में मशगूल नहीं है और उनसे आपकी भी तू मैं का दौर चलते आ रहा है। तो क्या देखते हैं इस चीज को? अशोक जी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। आज बीजेपी को आदेश है 30% काम करना है, तुम्हें डिस्टर्ब करना है कल्याण लोकसभा को, तुम्हें जानबूझ के विवाद करना है, जिसके उदाहरण आपने बहुत सारे देखे। प्रदीप रामचंद्रानी ने किस तरह रैली में जानबूझ के विवाद किया, मफलर की बात को, जवाहर होटल में हमारी कोऑर्डिनेशन टीम थी, जानबूझ के वहां पे विवाद किया। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने, यहां तक कि कुमार ने ऐसे स्टेटमेंट निकाले जैसे वाद हो। हमने उस किसी बात की परवाह नहीं की, उनको घास भी नहीं डाली इस चीज को। हमने एक वादा किया था श्रीकांत शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी को, कि हम पूरी तरह से डंके की चोट पे आपके साथ रहेंगे और अधिक से अधिक कल्याण लोकसभा सीट ये उल्लासनगर से मिलेगी। ये आने वाला 4 जून का वक्त आपको बताएगा। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से आदेश है 30% काम करो, डिस्टर्ब करो बाकी पक्षों को। वो आरपीआई को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो शिवसेना को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन्होंने हमको तो ओपनली डिस्टर्ब किया, उन बातों में उनकी चली नहीं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह, उनके कितने कार्यकर्ता, उनके पास रसद नहीं पहुंची है, उनके पास मटेरियल नहीं पहुंचा है, जानबूझ के उनको परेशान किया जा रहा है। कितने उनके कार्यकर्ता हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हम उनको मटेरियल पहुंचा रहे हैं, हम उनको पूरी ताकत दे रहे हैं, हम उनको अपनी गाड़ियां दे रहे हैं प्रचार की, कि लक्ष्य एक ही है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम चाहते हो इनकी लीड कम होनी चाहिए। उसके पीछे कारण मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसे लीड कम होगी तो तुम ऊपर दिल्ली में पहुंच के मंत्री पद नहीं मांग पाओगे। लीड कम होगी तो दूसरी बार लोकसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी उस पर दावा करेगी कि तुम्हारी लीड कम हुई, अब हमको दे दो। लीड कम होगी तो तुम दबाव डाल पाओगे, तुम इस नौजवान को काम नहीं करने दोगे, तुम खासदार को दबा के रखोगे अपने नीचे। तो ये उनके मंसूबों को मैंने पहले ही कहा था, हम भरपाई करेंगे टीमों में कलानी। इसीलिए हमने पूरी ताकत
जितनी होती है 20 उंगलियों की ताकत है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कितने पदाधिकारियों को रसद हमने पहुंचाई है, मटेरियल हमने पहुंचाया है, सामग्री हमने पहुंचाई है, उनको व्यवस्था हर चीज की हमने कर दी। लक्ष्य एक ही है, तुम डिस्टर्ब करो, भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब कर रही है, भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, नुकसान कर रही है, उनके आपसी मतभेद है, उनके आपस में फूट है, उनके पता नहीं कितने गुट है, हम उसकी भरपाई करके देंगे। हमने ये वादा किया, इस वजह से हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी परेशान कर रही है या डिस्टर्ब कर रही है या उनका और कोई मंसूबा है, खैर उसका सही जवाब तो भाजपा वाले ही दे पाएंगे। पर आप जो चीजें कह रहे हैं कि ये भाजपा की ऐसी मनस्थिति है या ऐसी प्लानिंग है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आने वाले 5 सालों के बाद, 5 सालों के दौरान काम करना है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को। अगर भाजपा उनके खिलाफ है तो किस तरह से विकास कार्य होगा, उसकी गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? देखिए, हमने गारंटी, वादा, विश्वास लोगों को दिलाया है शहर के काम करने का, चाहे उसमें कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे उसमें रिंग रोड का मुद्दा हो, चाहे उसमें डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, चाहे उसमें उत्तर भारतीय भवन बनने का मुद्दा हो, चाहे केबी रोड के फ्लाईओवर का मुद्दा हो। ये वादे 6 वादे लिए हैं हमने मुख्यमंत्री के साथ बैठ के, श्रीकांत शिंदे जी, और ये वही श्रीकांत शिंदे है। पिछले 10 साल में उसने काम किए, कोई जात पात धर्म कुछ नहीं देखा। उसने हॉस्पिटल बनाई तो उसमें उस हॉस्पिटल में सिर्फ हिंदू जाएंगे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे, सिर्फ उनके लोग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सब जा रहे हैं, मेरे शहर के लोग फायदा ले रहे हैं, मुस्लिम भी ले रहा है, सिंधी भी ले रहा है, बौद्ध भी ले रहा है, दलित भी ले रहा है, उत्तर भारतीय भी ले रहा है। वो जो सड़कें बना रहा है सीमेंट कंक्रीट की, उस पर सब चल रहे हैं, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने पक्षपात नहीं किया। उस व्यक्ति ने अभी जो वादे किए हैं सभी समाजों को, सभी धर्म को, उसमें पक्षपात नहीं करेगा। और पप्पू कलानी, ओमी कलानी और टीम ओमी कलानी के साथ उसने वादा किया है। उनको मालूम है ये लोग काम के लोग हैं, काम वाले लोग हैं। ये लोग वादा देते हैं, वचन देते हैं तो पूरा करते हैं। ये लोग गठबंधन बनाते हैं तो दोस्ती निभाते हैं। तभी तो जाके उसके ऊपर प्रेशर नहीं आया होगा, उसके ऊपर दबाव नहीं था अपने मित्र पक्षों का, सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं का उसके ऊपर दबाव था कि इनको हटाओ, इनको मत बुलाओ, इससे गठबंधन मत करो। और उसने दोस्ती निभाई। एक तरफ से ताली नहीं बजती, ओमी कलानी ने एक हाथ बढ़ाया तो दूसरा हाथ उसने बढ़ाया है। तो उसी दोनों हाथ, ये दोनों में ओम शक्ति और शिव शक्ति मिलकर इस शहर में जो हम वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे, हमको विश्वास है। आपने जैसे अभी केबी रोड का जिक्र किया, फ्लाईओवर का, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि अगर 120 फुट 100 फुट से ज्यादा रोड बन गया है तो अभी फ्लाईओवर की क्या जरूरत है? अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो यहाँ पे जो बाजारें हैं उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, हमने इस पे पूरी सर्वे करवाई है, व्यापारियों का हमने मत भी मांगा है, उसके ऊपर और भी सर्वे चालू है। ये हमारा एक प्रपोज है। व्यापारियों को परेशान करके शहर के धंधे को नुकसान देके कलानी परिवार ने आज तक कोई काम नहीं किया। ये भी अगर किसी हित में नहीं होगा तो हम इसके लिए और कुछ करेंगे। पर आज जो हमने सर्वे किया है, हमारे केबी रोड से शहर के बाहर, मतलब एक तरफ राइट साइड में बदलापुर, अंबरनाथ, वांगनी, नेरल, करजत तक की बाहर की गाड़ियां यहां से जाती है। दूसरी तरफ कल्याण, भिवंडी, खड़कपाड़ा, डोंबिवली, यहाँ की बाहर की गाड़ियां हमारे शहर के ये रोड से जाती है, क्योंकि एक ही लिंक रोड है, इधर ये रोड है। शहर में 100 फुट का रोड किया है, पार्किंग को मिलाकर, पिकअप गाड़ियों को मिलाकर, बाकी चीजों को मिलाकर कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पे यातायात की दिक्कत है, उसको सुलझाए। और अभी तक कुछ मैटर पेंडिंग है। फ्लाईओवर के लिए हम इसलिए सोच रहे हैं, जो हमने लोगों से मांगा है, कि बाहर की गाड़ियां बाहर को ऊपर से ऊपर चली जाए, जो कि शहर में व्यापार नहीं दे रही है, धंधा नहीं दे रही है। और मेरा शहर, अशोक जी, हमारा आपका शहर ऐसा है, हमारे शहर में एक बार ग्राहक आ गया ना, वो महाराष्ट्र में कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के मेरे शहर के व्यापारी के पास आएगा, क्योंकि मेरे शहर का व्यापारी उनको मान सम्मान देना जानता है। मेरे शहर के व्यापारी जैसा कॉम्पिटिटिव रेट उनको कोई नहीं दे पाएगा। मेरे शहर के व्यापारी जैसा माल, क्वालिटी पूरे महाराष्ट्र में उनको कोई नहीं पाएगा। लास्ट 50 सालों से उल्लासनगर ने उद्योग क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग निशान बनाया है, अलग सोच बनाई है। तो ग्राहक कहीं नहीं जाने वाला है। हम चाहते हैं जो ग्राहक नहीं है, जो अननेसेसरी ट्रैफिक हमारे शहर में हो रही है, बड़ी गाड़ियां, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कितने हमारे शहर की बच्चियां मर रही है, जवान लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। केबी रोड के ऊपर कितनी रिक्शाओं को उड़ा दिया, गाड़ियों ने कर दिया। तो ये बाहर की गाड़ियां हैं सब जो शहर में आ रही है, डंपर, आरसीबी, जेसीबी, टेलर, ये जो बाहर के यहां से गुजर के इंडस्ट्री एरिया में जा रहे हैं, वो ट्रैफिक को हम डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर व्यापारियों को लगा, हमें लगा व्यापारियों को इसमें इतनी है, हम और कोई पर्याय ढूंढेंगे। आप ने जो प्रचार कार्य में इतने दिन अपना समय दिया है और लोगों के साथ रूबरू हुए हैं, जनता का मत कैसे लग रहा है आपको? क्योंकि ओवरऑल देखा जाए
तो माहौल कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लोग परेशान हैं, उसको लेकर कुछ असर हो सकता है क्या? पूरे देश का सर्वे बता रहा है, पूरे महाराष्ट्र का सर्वे बता रहा है, जितनी भी एजेंसियां हैं कि सत्ता जो है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आपने जो मुद्दे बताए उन बातों को लेकर, उसके अलावा बहुत सारे ध्रुवीकरण की राजनीति, पार्टियों को तोड़ने की राजनीति, बहुत सारी उसमें है। उन सभी बातों को देखते हुए हमने उल्लासनगर में अलग तरीके का प्रचार श्रीकांत शिंदे जी को किया है, जैसे श्रीकांत शिंदे जी को इसी बात का नुकसान नहीं हो। हमने जो 6 वादे मैंने आपको बताए ना, कब्रिस्तान, फ्लाईओवर, रिंग रोड, डंपिंग ग्राउंड का यहां से हटाना, गंदगी बदबू से परेशानी से हटाना, उत्तर भारतीयों के लिए भवन, ये लोगों के बीच के हमने मुद्दे शहर में यहाँ पे लाए। आपने डंपिंग ग्राउंड का जिक्र किया, लेकिन लोग इतने त्रस्त हैं कि आज खुद व्यापारी, स्थानीय नागरिक प्रचार कर रहे हैं कि नोटा पे बटन दबाइए। उनको कैसे आप हमने ये मुद्दे को, जो नोटा का चल रहा है 5 नंबर विशेष, भारतीय जनता पार्टी ने कितने आंदोलन किए, कितने वादे किए, कितने लोग भूख हड़ताल में बैठे, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मंत्री, कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए। हमको मालूम है रिजल्ट कौन दे सकता है, हमको मालूम है ये मुख्यमंत्री रिजल्ट देगा, ये खासदार रिजल्ट देगा, उसके ऊपर उनका कार्य चालू है। हमें विश्वास है 1 साल के अंदर डंपिंग का नामो निशान, जिस तरह से हमने 1, 2, 3 का डंपिंग ग्राउंड बंद करवाया, आज वहां के लाखों लोग खुश है। गंदगी से, बदबू से, जहरीले धुएं से परेशान थे, वही तकलीफ 5 नंबर में हम महसूस करते हैं। हमें जानकारी है, पप्पू कलानी को जानकारी है, ओमी कलानी को जानकारी है। हमने डंपिंग का मुद्दा, कोई पार्टी ने क्यों नहीं उठाया? हमने अपने मैनिफेस्टो में, हमने एजेंडा में, अपने वादे में ये मुद्दा क्यों उठा के लिया 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड? क्योंकि हमको मालूम है वहां पे दिक्कत है, हमारे आश्रमों में, हमारे संतों में, हमारे दरबारों को वहां पे दिक्कत है, हजारों लोग बाहर से आते हैं, उनको दिक्कत है। तो जनमत से आया हुआ, लोगों के सुझाव से आया हुआ ये मुद्दा है। इस मुद्दे को, डंपिंग ग्राउंड इज नो मोर विद इन 6 मंथ, ये कलानी परिवार का वादा है, शिंदे परिवार का वादा है। अच्छी बात है, अगर डंपिंग ग्राउंड से, अवैध डंपिंग ग्राउंड से कैंप नंबर 5 को निजात मिलती है तो शहर के कई विषय हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो उल्लासनगर में लोकसभा चुनाव के दौरान मत प्रतिशत काफी कम रहता है, तो उसको लेकर, वो मत प्रतिशत बढ़े, उसको लेकर कोई योजना है या कार्य चल रहा है? हाँ अशोक जी, इस पर आप हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की जवाबदारी नहीं है, ये पत्रकारों की भी जवाबदारी, एनजीओ की भी, सिविल सोसाइटी की जवाबदारी। हम अपनी जवाबदारी पूरी कर रहे हैं। प्रचार का आज आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार खत्म होगा, उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन उस पर है। आपको मैं बता दूं, आपको गर्व होगा कि आप इस शहर में रहते हैं। उल्लासनगर ऐसा एक शहर है जिसने कल्याण लोकसभा में, क्या मुंबई में पहला वोटर्स हेल्पलाइन टीम ओमी कलानी और शिवसेना ने चालू किया है पिछले 3 दिन से। हर रोज 1200 से 1500 फोन आते हैं वहां पर, उसमें से 900 से 950 लोगों के वोट निकाल के हमारा कॉल सेंटर दे रहा है। हमने अपनी वोटर सर्च ऐप लॉन्च की है, पहली बार स्थानिक पार्टी ने लॉन्च की है, उसमें हजारों लोग हर रोज डाटा आती है ना हमारे पास। आप अभी सर्व करोगे, आपको मिल गया, यू आर सेटिस्फाइड, हमारे पास डाटा आएगी, भाई इसको हमने दे दिया। हजारों लोग रोज सर्च कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमने टीम ओमी कलानी की तरफ से 170 बूथ लास्ट दिन पे, जो सेंटर्स है, मार्केट एरिया है, बड़े बड़े संकुल जैसे ठारवानी, कोणार्क, मोनार्क, बड़े बड़े जो बिल्डिंग इमारतें हैं, वहां पे सेंटर 170 ऐसे सेंटर लगा रहे हैं जहां पे लैपटॉप लेके स्टूडेंट्स, कलानी कॉलेज के स्टूडेंट, सीसीएम कॉलेज के स्टूडेंट, आरकेटी के स्टूडेंट वहां पे बैठेंगे और लोगों को सेवा देंगे। हमने अपने कारपोरेटर्स को, जितने भी हमारे कारपोरेटर हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि घर घर तक स्लिप पहुंचनी चाहिए, घर घर तक लोगों तक पहुंचनी है, और वो सर्वे दो। यहां तक कि शिवसेना का भी सर्वे चालू है, एजेंसी का भी सर्वे चालू है, एक एक गली की। आप यहां आए ना, इससे पहले 2 मिनट पहले मेरे को राजेंद्र चौधरी का फोन आया, मेरे पैनल में एक क्षेत्र है वहां पर स्लिपें आज जानी है, उसको रिपोर्ट आ गई कि यहां पे स्लिपें नहीं पहुंची है। मैंने उनको बताया, फोटो भेजा कि आज जानी है वहां पर स्लिपें। तो इस तरह का पूरा राजकीय पार्टियां, हम सब कर रहे हैं कोशिश। ये दिन छुट्टी का दिन नहीं है, गवर्नमेंट मिलियन रुपीज खर्चा कर रही है इस लोकतंत्र के पर्व को बनाने के लिए। तो हम सबका फर्ज बनता है मतदान करने का, मतदान करवाने का। ये मौका मिला है उल्लासनगर के शहरवासियों को, क्योंकि आज कोई शहर में विपक्षी नहीं है, सब लोग खासदार के लिए वोट मांग रहे हैं, धनुष बाग के लिए वोट मांग रहे हैं। तो परसेंटेज उल्लासनगर का जो लास्ट टाइम 2014 में 42% था, 2019 में 46% हुआ, 46%। ये बार 60 के आसपास जाने वाला है। हम सब लोगों ने जो तैयारी की है उसका कहीं ना कहीं रंग दिखेगा। मैं आपको और बता दूं, एनजीओ, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े लोगों, उद्योगपतियों ने अपनी तरफ ये स्कीम चालू की है कि
इस पे इतना डिस्काउंट, एडमिशन पे इतना डिस्काउंट, ये शोरूम इतना डिस्काउंट, ये शोरूम इतना डिस्काउंट। वो कल से लेके उसका प्रचार चालू, क्योंकि पॉलिटिकल प्रचार तो खत्म होगा। कल से हमने वो पूरा एक एनालिसिस बना के डेटा बनाई है किस तरह से लोगों तक पहुंचे। एक कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करना है, लोगों को मतदान बूथ तक पहुंचाना है। हमारे शहर के ऊपर दाग है कम वोटिंग का, वो ना खत्म होना चाहिए। और ये महापर्व है लोकतंत्र का, पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है कि हिंदुस्तान जो आज सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, उसका चुनाव हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है। तो वहां की जनता क्या कर रही है? पूरे महाराष्ट्र में देश में ट्रेंड दिख रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। हमारा शहर भी उससे दूर नहीं रहेगा। आप हम सब मिलकर ये 2 दिन पूरी तरह से लोगों तक पहुंचेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे और मतदान केंद्र तक उनको पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करेंगे और हम टाउन दर्शन की तरफ से भी लोगों से अपील करेंगे कि मतदान कीजिए। लोकतंत्र में ये हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला है। हम चाहें तो सरकार बना सकते हैं, हम चाहें तो सरकार हटा सकते हैं। हमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे मनोज लासी जी ने कहा कि उनकी तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जनता की सुविधा के लिए, आपको जिसे मत देना है मत दो, लेकिन यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं कि आप अपनी स्लिप वोटर नंबर उनसे ले सकते हैं, जैसे आप मताधिकार का उपयोग आसानी से कर सकें। नमस्कार, टाउन दर्शन इसी तरह से आपके सामने अलग अलग विषयों को लाता रहेगा। जय श्री राम। आइए राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम की यात्रा कराएं। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लाए हैं एक शानदार ट्रिप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक, जिसमें ट्रेन सफर होगा 3 टायर एसी में और रहने के लिए दिए जाएंगे एसी रूम्स और साथ ही साथ तीनों टाइम खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ट्रैवल के लिए होगी एसी बस केवल 12,200 रुपए में। जल्द ही बुकिंग करें, केवल 144 लोगों के लिए ही जगह बाकी है।